बहुत सारे लोग बार बार हमारे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि मैम सिर्फ ITR 1 एंड 4 ही अवेलेबल हुई है, कब ITR 2 आएगी, कब ITR 3 आएगी। तो ये धीरे धीरे आपके सामने फॉर्म्स आते हैं। फाइनली अब ITR 2 अवेलेबल हो गई है, एक्सेल यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपको इसके लिए incometax.gov.in पे आना है, डाउनलोड्स में आना है, असेसमेंट ईयर 23-24 ही सिलेक्टेड है, नीचे जाए ITR 2 पे क्लिक करें। ये आ गई है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। कब आई है ये यहाँ पे 11 मई की डेट की है। तो डेट हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये बाद में फ्यूचर में अपडेट भी होती रहती है तो आपको अपडेटेड वर्जन ही यूज करना है। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ और ये नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है मेरे पास कंप्यूटर में, और 2 ही मिनट में ये हो गई है डाउनलोड। अब मैं इसे करती हूँ शो इन फोल्डर, पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ आपको। और इस फाइल को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक्सट्रैक्ट कर दिए, मेरे पास आ गई एक्सेल यूटिलिटी। इसे करते हैं ओपन। ये हो गई है यूटिलिटी मेरे पास ओपन। अब इसको सबसे पहले हमने क्लिक करना एनेबल एडिटिंग पर, ताकि इसमें जो भी ऑप्शंस है, फॉर्मूलाज है, वो वर्क कर सके, और एनेबल कंटेंट ओके कर देना है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्म ITR 2 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू ITR फाइल करते हो ना, तो फिर जनरेट करनी पड़ती है JSON और फिर उसे अपलोड करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल। ये फॉर्म बिल्कुल अभी नया आया है, अभी मैंने इसे कहीं पे अपलोड करके नहीं देखा कोई एरर है या नहीं। कोई भी एरर आपको इसमें आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जैसे स्टार्टिंग में ना ITR 4 में एरर थी, तो उसकी मैंने वीडियो डाल दी थी। तो अब ITR 2 फॉर्म आ गया है। किसको भरना है ITR 2 फॉर्म? जो पर्सन ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर पाते ना, जनरली वो ITR 2 यूज करते हैं, जैसे कि नॉन रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि वो NRI जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स जो होते हैं, वो ITR 1 नहीं भर सकते, तो वो इसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है। या कई बार ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने शेयर्स की सेल परचेज करी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, FNO की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शेयर्स की सेल करी होती है। कभी परचेज करे थे तो अब सेल कर दिए, तो उनका छोटा मोटा कैपिटल गेन या लॉस, तो वो भी ITR 2 चूज कर लेते हैं। साथ ही उनकी अगर सैलरी से भी इनकम है, कैपिटल गेन से भी इनकम है, मतलब ये ITR 2 वो पर्सन यूज कर सकते हैं जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, फिर चाहे वो इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनकम हो सकती है, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, और इसमें कैपिटल गेन भी कवर हो जाता है, इसलिए ये शेड्यूल होता है इसमें कैपिटल गेन का। हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, सैलरी का भी होता है, शेड्यूल 112A एक्सेट्रा, कैरी फॉरवर्ड करने का, लॉसेस का एंड डिडक्शंस का, अलग अलग इसमें शीट्स है, वो आपको भरनी होती है। तो इसमें भी जो आपको भरना है ना ITR 2 को, उसको भरने के लिए आप क्या करना, इनकम टैक्स अकाउंट अपना लॉगिन करना, वहां से प्री फिल्ड यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना, तो काफी सारा डाटा क्या है इसमें ऑटो फिल होके आ जाता है। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा रिपीटेड आ रहा है कि मैम लाइव फॉर्म कब अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमें तो सबसे ज्यादा ना उन्हीं पे मजा आता है काम करने में, जब लॉगिन के बाद अवेलेबल होते हैं ना फॉर्म, तो उनमें आराम से हम काम कर लेते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा डाटा ना ऑटो फिल आ जाता है। तो वो अभी नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता इतना लेट क्यों कर दिया इस बार डिपार्टमेंट ने, बट आ जाएंगे जल्दी ही। वैसे भी अभी मई मंथ चल रहा है, अभी TDS की रिटर्न्स भी नहीं गई है, 31 मई की लास्ट डेट है। जब तक TDS रिटर्न्स नहीं जाएंगी, सभी के TDS जो है कटे हैं, जो TDS या TCS, वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे उनके 26 AS और AIS में। जब तक डेटा कंप्लीट ना हो 26 AS और AIS में ITR मत भरना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybuddy.com, यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स कोर्स अवेलेबल है। मैं सबसे नीचे ले जाती हूँ आपको, ये है इनकम टैक्स ITR, एंड साथ ही इसमें हम आपको TDS की भी पूरी कवरेज कराएंगे। तो ITR 1 और ITR 4 की लाइव वीडियो तो मैं अपने चैनल पे डालती हूँ, बट ITR 2 एंड ITR 3 क्या है, डिटेल्ड होती है, इनके लिए आपको कंसेप्ट्स की नॉलेज होना जरूरी होती है, तो वो कोर्स में कवर करी गई है। अगर आपको सीखना है तो आप ये कोर्स लेना, अपडेटेड रहेगा ये कोर्स, इसमें सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और भी हमारे कोर्स एक्टिव है, अकाउंटिंग, रिकंसिलेशन, GST, मेगा कॉम्बो, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, सिंपली जाइए studybuddy.com पे। Thank you so much for watching.